हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं अरुणिता कांजीलाल से रिलेटेड। भाई कुछ ही घंटे पहले की बात है जब अरुणिता ने बड़ी सुंदर सी इन्फॉर्मेशन दी, बड़ी सुंदर सी अपडेट दी। शिखर संतोष जी, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत मेलोडियस सॉन्ग लेकर आते हैं, बहुत मीठे सॉन्ग्स लेकर आते हैं, तो वैसे ही उनकी तरफ से ये वाला गाना एक अरुणिता जो रिकॉर्ड कर रही हैं, एक हॉलीवुड का प्रोजेक्ट है और हिंदी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर्टनली मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे कोई फिल्म चल रही है और मैं पीछे ये आगे फिल्म चल रही है और पीछे अरुणिता के गाने, होता है ना, एक नया फ्लेवर लेकर आता है, वैसा चल रहा है। लेकिन जब मैं इस बारे में सोशल मीडिया पर थोड़ा रिसर्च कर रही थी, तब मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये फिल्म जो है रूट 65, ये फिल्म और भी 5 अलग अलग भाषाओं में डब करके रिलीज़ की जाने वाली है और उसमें हिंदी भाषा भी है। और इसी के साथ ये बॉलीवुड में भी ये जो पूरी उज्जवल केसी या फिर जो लियो उज़ो में, आई थिंक मैंने सही नाम लिया है, ये दोनों मिलकर बॉलीवुड में भी अपने कदम रख रहे हैं और इस तरीके से अरुणिता कांजीलाल से ये वाला गाना गवाया गया है। अब ये गाना पापोन के द्वारा गाया गया है और मैं जब रिसर्च करी थी तो मैंने कुछ एक शब्द और कुछ एक लाइनें भी सुनी और मुझे वो गाना बहुत सुंदर लगा। यहाँ पर मैं फिर से आपसे बताना चाहती हूँ कि ये सब मेरा एनालिसिस है, ये सब मेरे रिसर्च का नतीजा है। जैसे ही इससे जुड़े हुए लोगों से मैं बात करने में और इंटरव्यू लेने या फिर एक कॉन्वर्सेशन करने में पॉसिबल हो गया, मैं आपको पुख्ता तौर पर पूरी जानकारी लाकर भी बता दूंगी। लेकिन हाल फिलहाल मुझे ये समझ में आ रहा है कि बारिशों के मौसम में कुछ इस तरीके से वर्ड्स हैं जो बड़े सुंदर लगे हैं मुझको। तो कमिंग बैक टू अरुणिता नाउ, जस्ट इमेजिन कीजिए, ये जब रूट 65 बन रही थी, ये फिल्म 2020 की बात है और 2020 में हम सभी लोग, इनफैक्ट पूरी दुनिया जो है, लॉकडाउन और कोरोना जैसी चीज़ों से पीड़ित थे, ग्रसित थे और परेशान हो रहे थे और उसमें ज़िंदगी जीने के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। 2020 में ही इंडियन आइडल 12 में बड़े बड़े नामी गिरामी खूबसूरत कंटेस्टेंट्स ने अपनी ज़िंदगी का नया रंग दिखाया है, लोगों को म्यूज़िक की तरफ आकर्षित किया है, चाहे वो पवन हो, अरुणिता हो या दानिश हो या साइली हो, आशीष हो, निहाल हो या षणमुखप्रिया हो। इन सभी लोगों ने इंडियन आइडल 12 में 2020 में म्यूज़िक को एक नए रूप में लोगों के सामने लाया है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, देवर 2 पैरेलल वर्ल्ड्स गोइंग ऑन। एक तरफ ये फिल्म बनाई जा रही है और शूट हो रही है, लिखी जा रही है, पिक्चराइज हो रही है, तो वहीं पर अरुणिता एक रियलिटी शो में अपना सफ़र तय कर रही है और वो भी किस धमक के साथ, इतनी मीठी आवाज़ के साथ। जस्ट इमेजिन, 2 पैरेलल वर्ल्ड्स चल रहे हैं दुनिया में और एक दिन ये वर्ल्ड आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जहाँ पर शिखर संतोष जी जैसे गुणी कलाकार और गुणी म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं, एक बेहतरीन हमारे देश के एक बेहतरीन सिंगर को चुनते हैं और ये गाना बनाते हैं। तो बहुत रोचक लग रहा है मुझको ये सब। मैं बस इस इंतज़ार में हूँ कि कब मेरी ऑफिशियली बात हो सके इस फिल्म से जुड़े हुए लोगों से, ताकि मैं और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाकर रख सकूँ। हाल फिलहाल तो अरुणिता यार, मज़ा आ गया, दिन बना दिया आपने। एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ मैं, तो मज़ा ही आ गया यार। ऐसे ही काम करती रहो क्योंकि तुम्हें अभी और आगे बढ़ते हुए देखने की बहुत इच्छा है, सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे पागल प्रेमियों की जो आपकी आवाज़ के पीछे दीवाने हैं। आगे बढ़ती रहो, हम सभी साथ में हैं, अच्छा करती रहो। विदेश की धरती से भी जय हिंद।